सबको स्वागत करता हूँ यूट्यूब फेसबुक में। जितने भी फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हो, प्रभु परमेश्वर का वचन को देखते हो, परमेश्वर का वचन का साथ अपने आत्मिक ज़िंदगी को मजबूत करते हो, सबको प्रभु यीशु का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ। आज का जो ट्रैफिक है, सीधे डायरेक्ट ट्रैफिक में चलते हैं। जो 6 बेनिफिट ऑफ द होली स्पिरिट, 6 फायदा पवित्र आत्मा के 6 फायदा है पवित्र आत्मा का, ये विषय पे आज खुलासा होंगे। एकदम मजबूती का साथ, बाइबल का कंटेक्स्ट का साथ वचन खुलासा होंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। आज की पहला बेनिफिट, पहला फायदा पवित्र आत्मा की, जो कि वो आपका रिश्ता परमेश्वर का साथ मजबूत करवाता रहता है। तो ये वचन का साथ हम देखेंगे, एक वचन का साथ देखेंगे ये कहाँ लिखा है, क्या है। पवित्र आत्मा का जो 6 फायदा है, पहला फायदा गिनाने जा रहा हूँ, जो कि वो आपको परमेश्वर का साथ रिश्ता को मजबूत करवाता रहता है। तो एक दिन का कंसेप्ट नहीं है, ये एक दिन करवाता नहीं है, एनी टाइम, प्रति मुहूर्त परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर से मजबूत करवाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का साथ संपर्क को, आपको परमेश्वर का साथ संपर्क को मजबूत करवाते रहते हैं। तो ये कंटिन्यू कब तक? ये जब तक, अनंत जीवन तक आपको ये पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का साथ, आपका मजबूती जिंदगी, आत्मिक जिंदगी को मजबूत करवाते रहते हैं, प्रतिदिन करवाते हैं, परमानेंट के लिए। तो ये देखेंगे हम वचन का साथ, क्योंकि ये जो वचन जो है, ये वचन है, आपको बताओ, रोमियो 8 अध्याय 15 नंबर वचन, 8 अध्याय 15 नंबर वचन। तो इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला, परमेश्वर जो कह रहा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला, फिर क्यों भयभीत हो रहे हो आप, परंतु ले पलकपन की आत्मा मिली है। इसका मतलब आप समझ लो, जो ये आपको जो आत्मा मिली है, आपको जो उद्धार का पवित्र आत्मा मिली है, ये दासत्व की आत्मा नहीं है। ये परमेश्वर का दास बोल को आत्मा नहीं है। परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर को आप अब्बा, पिता बुला सकते हो। बोलो तो जिसको कहते हैं ले पालकपन का मतलब गोद लेना समझते हो ना आप? तो परमेश्वर का चुना हुआ, इसीलिए परमेश्वर ये आत्मा आपको दी है। परमेश्वर पर्टिकुलर लोग को ये आत्मा दी है, जैसे कि आप सबने जिसने उद्धार पाया, जिसने यीशु को अपनाया, जिसने पवित्र आत्मा, परमेश्वर का ओर से पवित्र आत्मा को मिला, जिस दिन उद्धार पा लेते हो, उस दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। तो मिलते ही ये आत्मा जो मिला है, पवित्र आत्मा आपको, ये परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर चुना है, परमेश्वर का है। तो ये यीशु ये कह रहा है, जो आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, बोलो तो आप परमेश्वर का दास बोल को नहीं है, आप परमेश्वर को गोद ले हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है, जो कि परमेश्वर को आप किस लिए, क्यों दिया गया है, किस लिए? क्योंकि आप परमेश्वर को अब्बा, पिता बुला सकते हो। क्यों? इसका पहले जिससे हमें अब्बा और पिता बोल सके हो, तो आप परमेश्वर का, तब से आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुके हो। तो इसका पहले ये बात देखें, जैसा कि इसीलिए एक रेफरेंस और दे रहा हूँ, मत्ती 6 अध्याय 9 का आगे आप अगर पढ़ोगे, तो हमको प्रार्थना सिखाओ। यीशु को कह रहा था चेले लोग, हमको प्रार्थना सिखाओ, हम किस तरह प्रार्थना करें। तो यीशु ने उत्तर दिया था, पहले ये शब्द को बोलो, जो हे हमारे पिता,
हे हमारे स्वर्गीय पिता, ये इस पहला शब्द हे हमारे स्वर्गीय पिता। तो इसी वजह से आपको पवित्र आत्मा दिया, जो आप परमेश्वर को पिता अब्बा बुलाओ। इसके पहले परमेश्वर को कोई अब्बा व पिता नहीं बुलाते थे। ये आप सब लोग जानते हो। यीशु परमेश्वर ने आपको बताया हमारे पिता को, अब पिता अब्बा बुलाओ परमेश्वर को। तो पिता, जब आप अब्बा पिता बुलाओ, तब परमेश्वर कह रहा है तू हमारा बेटा बेटी बन गया। इसका मतलब इसका पहले परमेश्वर को क्या नाम में जानता था? इसका पहले कभी परमेश्वर को कोई पिता अब्बा नहीं बुलाते थे। यहोवा बुलाते थे, यहोवा सामा बुलाते थे, ये सेनाओं का यहोवा बुलाते थे, यहोवा आधुनाई बुलाते थे। कई 14 नाम था और कई 14 नाम था। जैसे कि यीशु परमेश्वर ने आको बोला ये हे हमारे पिता आप बोलो। तो इसका मतलब तब से आप पिता बोलने का लायक समझा। किसने? पवित्र आत्मा ने मदद किया। कह रहे अभी आप पिता बोल, अभी आप इस परमेश्वर को अब्बा बोलो। तो ये परमानेंट के लिए उस यीशु बता दिया। तो ये और एक वचन देता हूँ, जैसा प्रेम आपको कौन सिखाता है, प्रेम आपका अंदर कौन दिलाता है। जैसा कि रोमियो 5:5 अध्याय में जब जाओगे, रोमियो 5:5 अध्याय में जब जाओगे, तब उसमें देखो उसको पढ़ोगे, जो पवित्र आत्मा आपको प्रेम सिखाता है। तो पवित्र आत्मा आपको प्रेम करने कहता है। तो पवित्र आत्मा का द्वारा ये आपको परमेश्वर का साथ रिश्ता को आपको मजबूत करवाता रहता है। हर एक टाइम आप बिछड़ जाते हो तो भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का साथ मजबूत करवाते रहता है, करवाते रहता। उसका प्रतिदिन करवाते रहता है। एक टाइम का नहीं, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का साथ रिश्ता, आपका साथ रिश्ता को मजबूत करवाते रहता। और एक बता दूं, ये जो आप यहाँ जरूर गरीब हो, आप कहोगे यहाँ मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन आप ये मान लो, ये जान लो, एक बात मैं बताऊँ, आपका ऊपर बैठा जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की बात हो रही है, ये आप यहाँ जरूर गरीब हो, लेकिन आपका पिता कई गुना करोड़ों रुपया की मालिक बैठा है ऊपर, जो कि सबका बाप है। तो ये चीज़ हमें देखना है। और एक उधर रेफरेंस दूँ जो बाइबल में वाइटल रेफरेंस है, जो कि एक रेफरेंस देता हूँ। एक व्यक्ति था, एक पिता था, एक बाप था, जिसका 2 लड़के थे बाइबल में। ये आप समझ गया अभी किसकी बात कर रहा हूँ, तो समझ जाओगे। तो ये था, 2 बेटा था। तो बड़े बेटा बहुत शरीफ था, बड़े बेटा बहुत बढ़िया था, कोई गलती नहीं करता था। लेकिन छोटे बेटा बदमाश था, छोटे बेटा नशा करता था, बाप से छुपा को दोस्तों से मिलते थे, दारू नशा सब में फंसे थे, सब कुछ करते थे, बाप का पैसा भी चुरा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बाप ने उसको डांटा तक भी नहीं, बाप ने उसको मारा तक भी नहीं, बाप ने उसको घर से बाहर तक भी नहीं निकाला। लेकिन एक दिन खुद वो बाहर निकल गया, घर से बाहर चला गया। तो कहाँ, उस टाइम जब घर से बाहर गया था, उसका बाप क्या कर रहा था? उसका बाप जब घर से बाहर चला गया, उसका बाप क्या कर रहा था? खेती में काम कर रहा था? नहीं। तो कोई पार्टी जश्न मना रहा था? नहीं। तो दूसरा कोई काम में फंसा था? नहीं। तो जब से बाहर निकल गया, उसी उसका बाप जिस रास्ते से वो लड़का निकल गया था, जिस गली से उस लड़का निकल गया था, उसी रास्ते पे खड़ा था। लिखा है वचन में, कई दिनों, कई महीना हो सकता है, कई दिन हो सकता है, कई साल भी हो सकता है, कितने धूप होंगे, कितने बरसात होंगे, कितने क्या कुछ ना होंगे, उसी रास्ते पे इंतजार कर रहा था।
किसके लिए? वो बेटा के लिए, एक बेटा के लिए। अगर पृथ्वी का कोई बाप ऐसा प्यार नहीं कर सकता है, पृथ्वी का कोई बाप ऐसा प्यार नहीं कर सकता है, जो कि वो तो सोचेगा वो जो बदमाश था, नालायक था, वो तो घर से निकल गया, हमारे लिए मर गया, ये सोचता है। अगर पृथ्वी का बाप, पृथ्वी का कोई भी बाप हो, इतना प्यार नहीं करता था, वो तो कौन था? वो उसी बाप की बात कर रहा हूँ मैं, उसी बेटा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ऊपर बैठा है और सबका बाप, ऊपर बैठा है सबका बाप। तो इसने कहा, जब उसने कब लौटे? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल, कब लौटे? वो इंतज़ार करते रहा, इंतज़ार करते रहा, करते करते एक दिन जब लौटा, एक जिन जब मिलाया, एक जिन जब लौटा, तब उसी बाप उसी बेटा के लिए उसी गली में, उसी मोड़ का किनारे पे खड़े थे। ये कितनी गहरी बात है, इसको समझना। कौन मिलाया उन बाप से उन लड़का को, और कौन मिलाया उन बेटे से बाप को? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से आपको मजबूत करवाते रहता। आप बिछड़ गया करवाते रहता है। आप दुख में भोग रहे हो, तो जब आप गिर जाते हो वो उठाते हैं। जब आप समझ नहीं पाते हो वो समझाते हैं। जब आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो तो वो समझाता है, करने के लिए मदद करता है। तो आज सोचो, और वो जो बेटा जब मिल गया, तब बाप ने जितने बड़े बड़े जो फेस्टिवल के लिए एक रोशन रखा, जो बकरे सब काटा और पार्टी बनाया, जश्न बनाया, लेकिन उसका बड़ा बेटा क्या कह रहा था पता है? जो बेटा घर से निकल गया था, जो बेटा आपको दुख दे को निकाला, जो बेटा आपको सब कुछ चुरा को ले को चला गया था, उस बेटा के लिए इतना क्यों दर्द है? तब बाप क्या कह रहा था? ये सुनिए, जब बाप क्या कह रहा था, ये खो गया था, ये मर गया था, ये मर गया था, ये जी उठा, ये खो गया था, ये खो गया था और मिल गया। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। तो उसी बाप की बात हो रही है आज, जो आपका अंदर, आपको गरीब हो, आपका अंदर कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन ऊपर बैठा आप जब बाप है ना, जब आप ऊपर चल जाओगे, प्रभु परमेश्वर को स्वीकार कर मरने का बाद जब आप ऊपर जाओगे, आपको पिता का घर में रहने के लिए बहुत कुछ है। वो तो असली घर वही है, असली घर वही है। तो बाप इतना प्यार किया आपसे, जो कि आप उसी रास्ते का मोड़ से सालों साल इंतज़ार करते रहा। क्यों? खोए हुए थे वो भटके हुए थे। कौन? लड़का। उसके लिए ज़रा प्यार तभी इतना प्यार करता है। तो ये बात आप समझ लो, बाइबल कितनी गहरी बात कह रहा है, कितनी गहरी सोच का साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य से मैं चाहता हूँ ये बात हर एक इंसान तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। क्यों? परमेश्वर का जो वचन है हर एक इंसान तक इंसान जानने पाए, समझने पाए। जो ऊपर बैठा जो एक बाप है, वो सबका बाप है, और वो सब इतने प्यार करता है आपसे, जो कि वो सब कुछ अपने एकमात्र लौटा बेटा को पूरी दुनिया को बचा को रखा है। तो वो ट्रैफिक बहुत लंबा है, उसमें नहीं आएंगे। तो आज पवित्र आत्मा का आप मिलाया उन बाप से, बिछड़े हुए बाप से, बेटा से। तो ये आपको कौन मदद करता है परमेश्वर का साथ वचनों में मजबूत रखने के लिए? पवित्र आत्मा करवाते रहता प्रतिदिन। हम जो आज प्रचार कर रहा हूँ, ये जवान किसका है? पवित्र आत्मा। अपना जवान किसका जवान है? पवित्र आत्मा का जवान है। तो हर एक सेवक को, हर एक पास्टर, हर एक पीसर जो प्रचार करते हैं, उनका जवान पवित्र आत्मा का ओर से होना चाहिए। पवित्र आत्मा का ओर से जो प्रचार होती है। तो ये हम लोग देखेंगे। अभी जो पहला वचन, पहला बेनिफिट हो गया, आपका साथ रिश्ता परमेश्वर को पर पवित्र आत्मा ने मजबूत करवाते रहता है। पहला पॉइंट हो गया। अभी हम चलेंगे वक्त को भी सब ख्याल रखते हुए दूसरा ट्रैफिक में, दूसरा फायदा में, जो कि वो आपका उद्धार को सील कर देता है। सील, छापा लगा देते हैं।
छाप मार देते हैं। तो आपका जो उद्धार पाया आपने, यीशु का द्वारा आप जो उद्धार पाया, यीशु का द्वारा जो पास्टर, जो बिशप, जो विश्वासी उद्धार को पाया है, ये उद्धार परमानेंट लेख के लिए, वो अनंत जीवन के लिए छाप मार दिया है। कौन? पवित्र आत्मा ने। कौन? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा कह रहा है ये व्यक्ति, ये दास, ये दासी अपना शील्ड है, अपना व्यक्ति है, क्योंकि मेरा छाप इन पे लगा है। तो इसका मतलब आप समझ लो, अगर कोई कंपनी को कोई इस पृथ्वी में अगर जैसा सरकार कोई कंपनी को अगर बंद कर दे, लॉक कर दे, तो उसको खोलने का ताकत किसी का नहीं है। किसका है? एकदम सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाको स्टे ऑर्डर लेना है, छानबीन होगा, फिर कई महीना, कई साल, कई बरसत निकल जाएगा, कई ईयर निकल जाएगा, जाने के बाद तब अगर कहेगा वकील जो इसको खोल दो, तब खोला जाता है। तो ये यहाँ की बात है, ये पृथ्वी का बात है, ये पृथ्वी का बात नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बात हो रही है सीधी परमेश्वर पिता की, यीशु मसीह की, पर जिसने आपका पवित्र आत्मा का द्वारा आपका जो उद्धार पाया आपने, ये उद्धार को सील कर दिया। इसको खोलने का कोई ताकत इस पृथ्वी में किसी का अंदर नहीं है, चाहे कितने बड़े शैतान क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये परमानेंटली सबसे ऊपर बैठा है। पवित्र आत्मा ने आपका उद्धार का सील को मजबूत कर दिया, एकदम सील्ड छापा मार दिया। तो किस लिए छापा मारा, किस लिए ये है, ये वचन का साथ हम ले देखेंगे। इफिसियो 1 नंबर अध्याय 13 नंबर वचन देखो, वचन का साथ हम देखते हैं। और उसी में तुम पर भी अब तुमने सत्यों का वचन सुना, तुमने जो सत्यों का वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो सुसमाचार, जो यीशु का सुसमाचार आप ग्रहण किया, यीशु का सुसमाचार को जो आप स्वीकार किया, तो वो जो स्वीकार करने के बाद जो उद्धार प्रभु ने दिया, उद्धार परमेश्वर का आत्मा ने दिया, उद्धार परमेश्वर का पवित्र पिता परमेश्वर का आत्मा ने दिया, तो और जिस पर तुमने विश्वास किया, सुसमाचार पर जिस आपने जो विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस तुम पे, तुम्हारा उद्धार पर छाप लगा दी। ये सील कोई नहीं तोड़ सकता है, ये सील कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर का ओर से एक पवित्र आत्मा का दिए हुए प्रतिज्ञा की हुई, शब्द में गौर करना, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा आपको छाप दी है। ये कब तक है? अनंत जीवन तक आपको ये उद्धार आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार यीशु को अपनाया, एक बार यीशु को आपने स्वीकार किया, उसका बाद आपको उद्धार, सल्वेशन हो गया, उसका बाद पवित्र आत्मा का छील आपका ऊपर आ जाता है एकदम परमानेंटली। और एक बार पढ़ रहा हूँ जैसे कि बिल्कुल खुलासा होने पाए। और उसी में तुम पर भी अब तुमने सत्य का वचन सुना, जो सत्य का वचन है परमेश्वर का, इसको सुना आपने, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है यीशु का। ये हर एक दास दासी, जो इंसान, जो व्यक्ति यीशु को स्वीकार किया, यीशु को अपनाया, यीशु को अपना जीवन दिया, ये सब के लिए प्रभु परमेश्वर कह रहा है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो ये कह रहा हूँ, विश्वास किया मन से और हृदय से स्वीकार किया, उद्धार को पाया, जब सल्वेशन को पाया, तब से आपका अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया, ये पर प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसको तोड़ने के लिए किसी का इस पृथ्वी में ताकत नहीं है। दूसरी इफिसियो में इफिसियो 4 अध्याय 30 नंबर वचन में देखेंगे हम लोग, जो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के, मैं पहले बता दिया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के शोकित मत करो,
और इसीलिए दूसरा वचन में क्या लिखा है देखो, जो इसीलिए चौथा अध्याय 30 नंबर वचन में, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित नहीं करोगे, क्योंकि आप उद्धार को पाया है, आप बपतिस्मा को लिया है, आप परमेश्वर का वचन में आत्मिक उन्नति को किया है, आप नहीं करोगे, ये पक्का। तो उसका बाद उसका दूसरा वचन में देखो, जिसमें तुम पर, क्योंकि इसने आपको बचाया, क्यों? पवित्र आत्मा ने आपको हर एक समय बचाया, जिसने आपको उद्धार दिलाया, आप इसको शोकित नहीं करोगे। मैं दूसरा पॉइंट में जा रहा हूँ, जिससे तुम पर छुटकारे का दिन, मैं बता दिया था अनंत काल के लिए, जिससे तुम पर छुटकारे का दिन के लिए छाप दे गई है। मैं बता रहा हूँ ना, जो पवित्र आपका आत्मा मिली है, ये आपके लिए सल्वेशन के उद्धार के लिए जो पवित्र आत्मा आपको दी गई है, उद्धार के लिए सील कर दिया है, जिसका मतलब आप ये छुटकारा का दिन कौन है? जब अब इस पृथ्वी छोड़ को आप जब परमेश्वर का राज्य में जाओगे, आप जब स्वर्ग में जाओगे, पर यीशु को स्वीकार जैसा कि आप जब स्वर्ग में जाओगे, तब आप छुटकारा का वक्त में पवित्र आत्मा परमेश्वर से आपको मिलाएगा, कहेगा ये अपना संतान है, ये अपना दास है, ये अपना लड़का है, ये अपना व्यक्ति है, ये अपना मटेरियल है, इसको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करेगा पवित्र परमेश्वर? कहेगा, ये पवित्र आत्मा कहेगा हमारा छाप है, हमारा छाप है, हम सील किया है। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। परमानेंट, ये बात को बहुत गौर से लेना है। तो इसका मतलब छुटकारा का दिन तक परमानेंट के लिए आपको ये सील कर दिया गया है, पवित्र आत्मा ये सील कर दिया, आपका उद्धार कोई नहीं खो सकता है। तो उसी रोमियो और एक एक्सप्लेन दे रहा हूँ, उसी रोमियो 8 का 16 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मैं क्या कह रहा था? पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, जो कि कहेगा ये अपना संतान है, ये अपना मटेरियल है, इसको परमेश्वर आप स्वीकार करो, इसको परमेश्वर आप ग्रहण करो। क्यों का ग्रहण करेगा परमेश्वर? देखा, ये पवित्र आत्मा का लगा हुआ छाप है इसमें। तो देखो सुरेंद्र भाई, एक चीज़ आप इसमें देखो, इसमें एक बात और याद आ रहा है, पवित्र आत्मा हमें बहुत मदद कर रहा है, जो वचन को भी बताओ, जो कि है जो एक से भला दो जहाँ उपस्थित होता है, एक से भला दो जहाँ उपस्थित होता है, वो पक्की हो जाती है गवाही। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? आत्मा आप बोलो तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा का एक से वाला दो, यहाँ 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, जो भी है, ये एक साथ गवाही दे रहा है कि इसको स्वीकार करो परमेश्वर, जो हम इसमें छाप लगाए, ये आपका आदमी है, ये आपका बंदा है, ये आपका सेवक है। तो ये पक्का हो जाता है, क्योंकि ये वचन को और एक बार पढ़ दूँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि ये परमेश्वर की संतान है। यहाँ आदमी कहता है, यहाँ अब और एक वचन भी आ रहा है मुझे याद, जो कि बाइबल की, ये यहाँ कहते हैं सामाजिक तौर पे, क्यों जो इंसान मरने का बाद कुत्ता बन जाएगा, सांप बन जाएगा, कोई पशु बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ परमेश्वर हमारा बाइबल में कह रहा है, तू जब मरेगा तू मेरा बेटा बेटी बनेगा, तू जब मरेगा तो बेटा बेटी बनेगा। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। चलो वक्त को भी ख्याल रखते हुए तीसरी अध्याय पे चलते हैं। तीसरी बेनिफिट हम लोग देखेंगे, जो कि है वो आपका प्रार्थना का जीवन को मजबूत करवाता रहता है। यहाँ भी एक बार के लिए नहीं है, करवाता रहता है, हर एक टाइम, हर एक समय आपको करवाता रहते हैं। तो इसका मतलब आप प्रार्थना करने जानते नहीं हो, आप प्रार्थना सीखते नहीं हो, आप किस तरह मिनिस्ट्री करोगे, किस तरह प्रचार करोगे, किस तरह यीशु का प्रचार को दूसरे तक बताओगे, ये कौन करवाता है? पवित्र आत्मा आपको अंदर करवाता रहता है, प्रार्थना का जीवन को मजबूत करवाता रहता है।
तो ये वचन का है, वचन का साथ हम लोग देखेंगे रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से और कैसा किया जाए। तो जब आप दुर्बल हो, जब आपको समझ नहीं आ रहा है, जब आप कठिनाई में हो, तब आप पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, जो उठ प्रार्थना कर। इसी तरह वो आपको, जब आप गिर जाते हो, पवित्र आत्मा उठाता है। आप जब शोकित रहते हो, आपको उठा देता है। आप जब समझ नहीं पाते हो किस तरह प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा आपको समझाते रहता है कि प्रार्थना किस रीति करे। तो परंतु आत्मा आप ही उसी आंखें भर के बयान करते रहता है, जो तुम्हारे लिए विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा। इतने दिन तक, इतने समय तक आप सब लोग जाना है जो प्रार्थना आप करते हो किसी परमेश्वर के लिए, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा खुद कह रहा है, हम प्रार्थना करता हूँ। कौन? सुभाष, तू रुक जा, तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तू रुक जा, मैं पे तेरे लिए प्रार्थना करके। लिखा है ना, विनती करने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। तो आपके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का पास प्रार्थना करता रहता है, परमेश्वर का पास प्रार्थना करते रहता है। तो आप सोचो कितना बड़ा महान परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा आपको दी है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए दी है। आपका हर एक मुसीबत, हर एक समय, जो भी कठिनाई में आप फंसे हो, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हो। आज जो चर्च में, आज जो पुलपिट में जो पास्टर बिशप जो भी है गलत जो टीचिंग दे रहा है, जो कि कह रहा है, जब तक जिब्रिश नहीं कहोगे तब तक आपको ये पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो आप, कितना शानदार सा वचन है, कितना क्लियर कट लिखा है कि जब तक आप ये जो कह रहे हो, जब तक आप जिब्रिश नहीं करोगे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यहाँ पवित्र आत्मा खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जब तक आप जिब्रिश नहीं कहोगे तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, तब तक आपको प्रार्थना नहीं सुना जाएगा, तब तक आपको प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा खुद आपको कह रहा है, आपके लिए, हर एक दास दासी के लिए, हर एक पास्टर के लिए, बिशप के लिए, कलीसिया के लिए, खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए विनती करने के लिए सर्वदा हाजिर है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा ये कह रहा है, तेरा ये राजस्थान का भाषा हो, तेरा ये कनाडा भाषा हो, तेरा बंगाली भाषा हो, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, तो जितना भी भाषा में बात कर ले, लेकिन जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता, कौन? पवित्र आत्मा आपके लिए, कलीसिया के लिए, दास दासी के लिए, चर्च के लिए जब तक नहीं करता, ऐसा ही तेरी प्रार्थना बेकार है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जहाँ जाने कह रहा है वहाँ जाइए, जो करने कह रहा है वो करिए। पवित्र आत्मा का मदद से जो करोगे वो परमेश्वर का ओर से है। अगर जोर जबरदस्ती प्रार्थना करोगे, जो चीज़ बाइबल में नहीं है उसी को लाखों प्रार्थना करोगे, तो ये पवित्र आत्मा का नहीं है, ये प्रभु यीशु का वचन में नहीं है, तो ये बाइबल में भी नहीं है। तो आप कौन सा आत्मा में बात कर रहे हो, आप खुद समझ लो, आप खुद फराक को समझो और बाइबल का साथ मिलाओ। तो इसका मतलब क्या है, जो तीसरा बेनिफिट हो गया, वो आपको प्रार्थना का जीवन को मजबूत करवाते रहता है। तो पवित्र आत्मा आपका प्रार्थना का ज़िंदगी को मजबूत करवाते रहता है। और ये भी बात है, देखो आज भी मैं जानता हूँ, आज जितने भी प्रचारक सुन रहे हो, जितने भी दासी देख रहे हो, जितने भी यीशु को विश्वास करने वाला देख रहे हो, अविश्वासी देख रहे हो, अगर किसी को भी आप आँख में आंसू आए, किसी को भी आँख भर को, ये पर पवित्र आत्मा लिखा है, आंखें भर को आपके लिए, सिसक को आपके लिए प्रार्थना करते रहता है। किसका पास? परमेश्वर का पास। किसके लिए? आपके लिए, कलीसिया के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो यीशु को विश्वास किया।
तो आप समझो ये बात कितनी गहरी बात पवित्र आत्मा आज पवित्र आत्मा का मदद से मुझे प्रचार करने के मिला। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा जवान कौन है? पवित्र आत्मा का जवान से मैं बात कर रहा हूँ। ये मुझे मेरे भी आँखों में आंसू भर भर को आता है। ये कौन करवाता है? आपका अंदर भी आंसू आ रहा है तो आपको कौन करवा रहा है? ये पवित्र आत्मा करवा रहा है। ये पवित्र आत्मा करवा रहा है। तो 4 नंबर बेनिफिट में हम लोग चलेंगे। 4 नंबर फायदा जो है वो आपको पाप का जीवन से बचाए रखता है। ये एक विश्वासी को, एक यीशु को विश्वास करने वाला को तो हर एक समय ये पवित्र आत्मा पाप का जिंदगी, आप कौन सा काम गलत कर रहे हो वो उस हर एक टाइम आपको जो चेतावनी देगा पवित्र आत्मा, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करना सही नहीं है, वो करना सही नहीं है, ये मत करो। बार बार आपको पाप का जिंदगी से बचाए रखता है। कौन? पवित्र आत्मा। पाप करने का बाद भी आपको पाप ना करो, इसी वजह से पाप को ना करने के लिए, पाप को रोकने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद और सहायता करता है। कहाँ लिखा है? ये वचन का साथ हम देखेंगे। ये लिखा है इब्रानियों 10:29। इब्रानियों 10:29 इसमें हम देखेंगे जो अब अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। कब अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया? जब कोई व्यक्ति यीशु में आने का बाद भी जानबूझकर पाप करते हैं, तब अनुग्रह से वो गिर जाता है, तब प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह से वो गिर जाता है। तो यहाँ लिखा है जो इब्रानियों 10:29 में, अब अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अपमान कब करते हो? जब आप यीशु में रहने का बाद भी जानबूझ को पाप करते हो, तब। उसका बाद दूसरा वचन, क्योंकि जिन्होंने एक बार, देखो कि उसका दूसरा पार्ट में देखो, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिस दास दासी, जिस पास्टर, जिस व्यक्ति एक बार यीशु में आया, एक बार यीशु का उद्धार पाया, ज्योति पाई। उद्धार पाने का मतलब ज्योति उजाला में आ गया। वो इतने दिन अंधेरा में था, इतने दिन संस्कार में समाज में था, जो कि जहाँ बहुत गड़बड़ी था वहाँ से आको ज्योति पाई, हो उजाला पाया, रोशनी पाया। तो एक बार रोशनी ज्योति पाई जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। तो इसका मतलब देखो, एक बार यीशु में आने का बाद स्वर्गीय वरदान का जो स्वाद है, जो कि हम आज प्रचार कर पा रहा हूँ, जो कि आप कोई सेवक प्रचार कर रहा है, जो कोई यीशु को जान गया है, तो वो स्वर्गीय वरदान जो होता है उसका स्वाद पा चुके हैं, चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो चुके हैं। देखो, तो आपको दासत्व का आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने, आपको दास बोल को परमेश्वर आत्मा नहीं भेजा, आपको उनका बेटा बेटी समझ को, उनको संतान संतति समझ को, उनको सेवक समझ को प्रभु परमेश्वर ने, जैसा कि आप उनको अब्बा पिता बुला सको। कितना गहरी बात है। और पवित्र आत्मा की भागी आप हो गया हो। भागी मतलब क्या? अंशीदार। भागी मतलब क्या? पार्टनर। इसका मतलब एक व्यक्ति, एक पास्टर, एक बिशप, एक दास दासी पवित्र आत्मा का अंशीदार हो गया है। अंशीदार बोल तो परमेश्वर का राज्य का, पवित्र आत्मा का भागीदार हो गया। कितने बड़ी ताकत आपको दी है, कितने बड़ी क्षमता आपको दी है। ये पवित्र आत्मा दिया किस लिए है? ये पवित्र आत्मा दिया है जो अंधेरा में फंसे हुए हैं, जो अंधेरा में फंसे हुए हैं आज भी, तो उनको बचाने के लिए ये पवित्र आत्मा अब उजागर को लाता है, उजाला लाता है। उसका मतलब हम जो प्रचार कर रहा हूँ, ये जो अंधेरा फंसे हुए इंसान है, उसको बचा सके ये वचन, इनको बचा सके पवित्र आत्मा। इसी वजह से प्रचार के लिए, ये आपके लिए जेब में रखने के लिए नहीं है, ये मिनिस्ट्री के लिए, ये कलेसिया के लिए, ये हर एक पास्टर को, बिशप को, दास को, दासी को, सबको दिया गया है, जो हर एक मनुष्य बचे। परमेश्वर का यही तो कॉन्सेप्ट है, जो हर एक इंसान अंधेरा से निकाल को उजाला आने पाए, मेरी राज्यों में आने पाए। यीशु तो यही तो कह रहा है। 5वां नंबर बेनिफिट
जो 6 बेनिफिट में गिनवाएंगे, ये लास्ट नहीं, ये 5वां नंबर बेनिफिट है, जो कि बेनिफिट मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा। मैं बता दिया था ना, ये पवित्र आत्मा दिया आपको मिनिस्ट्री के लिए, ये मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा। जब आप प्रचार करोगे उसको उसमें मदद करेगा। जो हम प्रचार अभी कर रहा हूँ ये पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, जो आप प्रचार कर रहे हो वो पवित्र आत्मा मदद कर रहा है। जो सब लोग आज सुन रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, पेन खाता कलम लेको आप लोग सब इसको नोट बनाइए, सीखिए, दूसरे तक सिखाइए, ये भी पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तो मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा। प्रेरितों का काम, वचन देखेंगे, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 6 नंबर वचन। और फुगिया और फुगिया और गलीतिया देश में से आकर गया, और पवित्र आत्मा ने उन्हें देश में वचन सुनाने में माना किया। मैं पहले बता दिया, तो पवित्र आत्मा ने भी रोक सकता है आपको वचन सुनाने में। पवित्र आत्मा ने भी आपको कहेगा जाओ वचन सुनाओ, तो आपको परखना है। तो पवित्र आत्मा का मदद से जो वचन सुनाया जाएगा, जो पवित्र आत्मा का मदद से जो वचन दूसरे तक सुनाया जाएगा, वो दूसरे का हृदय को करेगा, परमेश्वर का वचन को समझ पाएगा, और परमेश्वर का वचन का लेको जिंदगी को अपना जिंदगी को परिवर्तन कर सकेगा, जिंदगी में हलचल मचा सकेगा। क्यों? परमेश्वर छोड़ को हम नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई सेवक नहीं कर सकता है, दूसरा कोई चार्ज नहीं कर सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मदद, पवित्र आत्मा का सहयोगिता में जो प्रचार होगा, जो वचन एक्सप्लेन होगा, वो सबका हृदय को करेगा, सबका हृदय को बदलाव करेगा। तो इसका मतलब जब आप कलेसिया में, और एक दूसरा जब आप कलेसिया में, हाँ ये तो हो गया, यहाँ पे 5 नंबर अध्याय हो गया। उसका मतलब आप मिनिस्ट्री में भी पवित्र आत्मा को मदद से आप मिनिस्ट्री को भी किस तरह प्रचार करना है, किस तरह किसको सिखाना है वचन को, और कौन सा वचन को सही कॉन्टेक्स्ट का साथ सिखाना है, ये सब कुछ मदद करेगा पवित्र आत्मा, सब कुछ मदद करेगा पवित्र आत्मा। तो 5वां नंबर जो बेनिफिट है आप पढ़े हैं, आप देखे हैं। अभी 6वां लास्ट जो बेनिफिट है पवित्र आत्मा की, ये 6 बेनिफिट आज गिनाएंगे। तो 6 बेनिफिट जो है आपको बताओ, जो आपको सताओं का वक्त अगुवाई करेगा, आपको सताओं का वक्त अगुवाई करेगा। तो सताओं का वक्त अगुवाई करेगा कौन? पवित्र आत्मा आपको। तो ये बात देखो, लूका 12:11-12, लूका 12 अध्याय 11 और 12 नंबर वचन में ये हम देखेंगे, सताओं का वक्त आपको वो अगुवाई करेगा, और अगुवाई करेगा। अब लोग तुम्हें सताओं पर हाकिमों और अधिकारी का सामने जब लेको जाएगा, जब सताव आएगा आपका ऊपर, जब आपका ऊपर विरोध आएगा, तब जब हाकिम का पास और अधिकारियों का पास, समाज में जो अधिकारी होगा, हाकिम होगा, पुलिस होगा, चौकी होगा, जो भी होगा, जहाँ वहाँ ले जाएगा कौन? जो समाज में रहने वाला जो आपका ऊपर सताव कर रहा है, वो जब ले जाएगा तब चिंता नहीं करना। पवित्र आत्मा का कह रहा है चिंता नहीं करना, हम किस रीति से क्या बात कहे या क्या उत्तर दे वो हाकिमों का पास और समाज का पास, और ये क्या कहते हैं राज्यसभा में किस तरह हम उत्तर दे। चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा ये कह रहा है चिंता नहीं करना। आपको उसी घड़ी उसी वक्त तुम्हें सिखाया दिया जाएगा क्या कहना है और क्या सही है और क्या गलत, यहाँ वहाँ आपको सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपको परमानेंटली एक बार यीशु में आने का बाद, उद्धार एक बार पाने का बाद, पवित्र आत्मा हमेशा आपको मदद करते रहेगा, हमेशा आपको सिखाते जाएगा यीशु का बातें को, ये मिनिस्ट्री का बातें को, कलेसिया की बातें को, किस तरह आप प्रचार को करना, किस तरह दूसरे को एडुकेटेड करना, किस तरह आप मिनिस्ट्री को बनाना, किस तरह आप जो चार्ज प्लांटिंग करना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा मदद करेगा। और तो और है, ये एकदम सताव का वक्त, बोलो तो परमानेंटली आपको मरते दम तक इस पृथ्वी से, जब तक आपका जिंदगी ना जाए तब तक, जिंदगी जाने का बाद तक भी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को वहाँ तक, कहाँ तक? परमेश्वर का स्वर्ग राज्य तक
पहुंचाने का काम भी करवाता है। इसका मतलब कितनी गहरी पॉइंट है। तो आपका डरना नहीं है, आपको कहीं किसी भी काम में प्रचार के लिए आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है। आप सताओं का वक्त भी आपको पवित्र आत्मा आपका जवान से उगलाएगा। जो क्या कहना है हकीमों का पास, क्या कहना है अधिकारी को पास। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो के लिए प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम में मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग सुरक्षित रहिए प्रभु में। जो आज इतने भी प्रचार, जितने भी हम कम से कम 30-35 वीडियो को बनाया है, काफ़ी आप लोग को धन्यवाद देता हूं। जो आप लोग शेयर भी कर रहे हो, दूसरे तक पहुंचा रहे हो और वचन को आत्मिक गुण से भर रहे हो, आप खुद को परिवर्तन कर रहे हो और वचन का साथ मजबूत हो रहे हो। इसके लिए अब अगले वीडियो के लिए आप सब लोग के लिए स्वागत करता हूँ। जय मसीह।